तुम एक बड़ा मकान बना लो, पूरा गांव तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, मगर अगर उसी मकान में आग लग जाए तो वही लोग आंसू बहाते हैं। उन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशियां नहीं मनाई, लेकिन तुम्हारे दुख में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये आंसू अक्सर झूठे होते हैं। उनके मन में यह खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ, आखिरकार यही होने वाला था। जब तुमने अपने मकान का निर्माण किया, उस समय उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हम खुश हैं, हमें अच्छा लगा। जो लोग तुम्हारे सुख में खुश नहीं हुए, वे तुम्हारे दुख में कैसे दुखी हो सकते हैं। मगर सहानुभूति दिखाने का अपना एक मजा है। सहानुभूति दिखाने वाला खुद खुश होता है। उसे यह एहसास होता है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं किसी और की मदद कर रहा हूं। और जो दुख पाकर सहानुभूति मांग रहा है, वह भी अपने भीतर एक रुग्ण लालसा को पूरा कर रहा है। जब कोई तुम्हारे आंसू पोंछता है तो उसकी आंखों में गौर से देखो। वह अपने भीतर आनंद महसूस कर रहा है। उसको खुशी है कि आज उसे मौका मिला, नहीं तो पूरी जिंदगी उसकी आंखों में अपने ही आंसू रह जाते। याद रखो, जब लोग तुम्हारे दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो वह स्वस्थ मन का लक्षण नहीं है। और तुम भी जो दुख में सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हो, वह भी रुग्ण दशा है। यह पृथ्वी मानसिक रोगियों से भरी हुई है। यहां स्वस्थ मन वाले इंसान मिलना कठिन है। तुमने पूछा है मोह क्या है, और इतना दुख होने के बावजूद वह क्यों नहीं छूटता। पहली बात यह है कि अभी तुम ठीक से यह नहीं देख पाए कि मोह से दुख पैदा होता है। तुमने सिर्फ सुना होगा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, कबीर ने कहा, मोहम्मद ने कहा कि मोह दुख देता है। तुमने सुन लिया, लेकिन अभी तुम्हें इसकी गहराई समझ में नहीं आई। अभी यह तुम्हारे मन में केवल विचार है। विचार तुम्हारे भीतर उभरे हैं, प्रश्न उठने लगे हैं, लेकिन यह तुम्हारा प्रामाणिक अनुभव नहीं है। तुमने इसे अपने जीवन की कठिनाइयों में नहीं देखा, अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं तौल पाया कि मोह सच में दुख देता है। अगर तुम इसे अपनी आंखों और हाथों से न देखो तो तुम इसे पकड़ कैसे पाओगे। कोई आदमी मेरे पास नहीं आता और कहता, देखो ये बिच्छू है, ये मेरे हाथ में काटता है, अब मैं इसे छोड़ूं कैसे। जैसे ही बिच्छू काटेगा तुम उसे फेंक दोगे, तुम किसी से पूछने नहीं जाओगे। फिर भी तुम पूछ रहे हो मोह दुख देता है, फिर भी क्यों नहीं छूटता। इसका कारण साफ है। भीतर तुम जानते हो कि मोह में आनंद है। बुद्ध पुरुष तुम्हारे चारों तरफ शोर मचाते रहते हैं, कहते हैं मोह दुख देता है। उनकी बात को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका जीवन तुमसे कई गुना आनंदपूर्ण है। उनका तर्क प्रगाढ़ है, उनकी प्रतिभा वजनी है। जब वे कुछ कहते हैं, उनके शब्दों में पूरा बल, पूरी जीवन ज्योति होती है। इसीलिए तुम उनका इनकार नहीं कर सकते। तुम उनके सामने सिर झुकाते हो, मानते हो कि वे सही कहते हैं, क्योंकि तुम दुखी हो और वे आनंदित। लेकिन भीतर तुम्हारा गहरा मन कहता है छोड़ो, इस बात में मत उलझो। संसार में बड़ा सुख है, अभी नहीं मिला तो कल मिलेगा, आज तक नहीं मिला कल भी नहीं मिलेगा, कौन कह सकता है। थोड़ा और खोदो, शायद जल स्रोत मिल जाए। थोड़ी मेहनत और, जल्दी थको मत, दूरी ज्यादा नहीं, बस थोड़े और कदम बढ़ाओ। इतनी जिंदगी गंवा दी है, थोड़ी और दांव पर लगाकर देख लो, और फिर कुछ न हो तो अंत में धर्म है। तुम हमेशा धर्म को अंत में रखते हो, कहते हो नहीं हुआ तो अंततः परमात्मा याद करेंगे। मगर जीवन है तो प्रयास भी होना चाहिए। इतने लोग दौड़ते हैं, उनका मार्ग गलत नहीं हो सकता। और एक बात, जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास होते हो, उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनके जीवन का प्रसाद, उनका संगीत सब प्रमाण देता है कि वे सही हैं और तुम गलत। लेकिन बुद्ध पुरुष कितने हैं? कभी कभी उनसे मिलना होता है, और मिलकर भी कितने लोग उन्हें पहचान पाते हैं। सुनकर कितने लोग उनके अनुभव कर पाते हैं। आंखें कहां हैं जो उन्हें देखें, कान कहां है जो उन्हें सुने, और हृदय कहां है जो उन्हें अनुभव करे। कभी कभी विरल अवसर ही मिलता है। जिनसे तुम्हारा रोज मिलना होता है, सुबह से शाम तक करोड़ करोड़ लोग, वे सब तुम जैसे ही दुखी हैं। और ये सभी संसार में भागते जा रहे हैं, तृष्णा में दौड़ रहे हैं, मोह में, लोभ में। इनकी भीड़ भी प्रमाण बन जाती है।
जब इतनी संख्या में लोग इसी राह पर दौड़ रहे हैं, जब सब दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? इतने लोग गलत हो सकते हैं, इतनी संख्या में लोग कभी गलत नहीं हो सकते। और सच कहूं तो कभी कभी इक्का दुक्का आदमी सही हो जाता है, लेकिन इतनी भीड़ में वह सत्य आसानी से दिखाई नहीं देता। भीड़ में बहुत लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतिष्ठित हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सब भागते जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ जब एक तरफ चल रही हो तो भीतर का मन कहने लगता है एक कोशिश और कर लो, जहां सब जा रहे हैं वहां कुछ है, नहीं तो इतने लोग अनंत काल से क्यों जा रहे होंगे। फिर बुद्ध पुरुष भी तुम्हारे भीतर धीरे धीरे मंद पड़ जाते हैं, भीड़ की आवाज फिर भारी हो जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम भी भीड़ का हिस्सा हो, तुम भीड़ में घुलते हो। बुद्ध पुरुषों से तुम शायद ही कभी पूरी तरह राजी हो पाते हो, कभी कभी बहुत मुश्किल से एक क्षण के लिए उनके साथ तालमेल बैठ जाता है, उनकी वीणा की छोटी सी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज जाती है। लेकिन ये जो नक्कार खाना है जिसमें भयंकर शोरगुल मचा रहता है, ये तुम्हें 24 घंटे सुनाई देता है। तुम्हारे पिता मोह से भरे हैं, तुम्हारी मां मोह से भरी है, तुम्हारे भाई बहन, शिक्षक, धर्मगुरु सब मोह में बंधे हैं। सबको ये डर है कि कुछ मिल जाए, और जो मिला है उसे पकड़े रहें, जो नहीं मिला उसे खोजें। तो मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है मेरा, ममत्व। जो मुझे मिल गया है वह छूट न जाए। लोभ का अर्थ क्या है? लोभ का अर्थ है जो अभी नहीं मिला वह मिले। और ये दोनों, मोह और लोभ, एक ही पक्षी के दो पंख हैं। उस पक्षी का नाम है तृष्णा, कामना, वासना। इन दोनों पंखों पर तृष्णा उड़ती है। जो है उसे पकड़ कर रखो, वह छूट न जाए, और जो नहीं है उसे भी अपने पास लाओ। एक हाथ में जो है उसे संभालो और दूसरे हाथ से जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करो। मोह और लोभ, ये दो पहलू हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर तुम्हें वह चाहिए जो नहीं मिला है, तो तुम्हें वह भी पकड़ कर रखना होगा जो मिल गया है। समझो तुम्हारे पास अभी 5 लाख रुपए हैं और तुम्हें 50 लाख चाहिए। अब अगर 50 लाख चाहिए तो यह जरूरी है कि ये 5 लाख खोए न जाएं, क्योंकि इन्हीं 5 लाख के सहारे 50 लाख का विस्तार संभव है। अगर ये खो गए तो 50 लाख का फैलाव असंभव हो जाएगा। धन धन को खींचता है, पद पद को खींचता है। जो तुम्हारे पास है उसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन यदि उसी में कमी आती चली जाए तो जो तुम्हें अभी नहीं मिला उसे पाने की आशा भी टूटने लगती है। इसलिए जो है उस पर पैर जमा कर खड़े रहो, और जो नहीं है उसकी ओर हाथ बढ़ाते रहो। इन्हीं दो के बीच मनुष्य खिंच खिंच कर थक जाता है। ये दो पंख वासना के हैं, और यही दो पंख तुम्हें नरक में उतार देते हैं। वासना इन्हीं के द्वारा उड़ती है, तुम भ्रष्ट हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो। लेकिन यह अनुभव तुम्हारा अपना होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है उस पर ध्यान दो, कुरेदो अपने अनुभव को। जब भी तुमने कुछ पकने की कोशिश की तभी दुख तुम्हें मिला। क्यों दुख आता है पकने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षण भंगुर है। जो कुछ भी है उसे पकड़ा नहीं जा सकता, और जब तुम पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम प्रकृति के विपरीत चल पड़ते हो, हारने के लिए ही। हारने में दुख है। जैसे कोई आदमी नदी की विपरीत धारा में तैरने लगे, शायद कुछ देर तक तैर भी जाए, पर कितना देर तक? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धारा की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, पैर उखड़ने लगेंगे और वह नीचे बहने लगेगा। तब विषाद घेर लेगा, हार गया, पराजित हो गया। जो चाहिए था वो नहीं मिला, जो मिलना था वो नहीं मिल सका। चित्त में गहरी ग्लानि होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख गहन होगा। लेकिन जो जानता है वह नदी की धारा के साथ बहता है, वो कभी हारता नहीं। दुख क्यों होगा? वो धारा को शत्रु नहीं मानता बल्कि मित्र मानता है। बुद्धत्व
कैसे आता है? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख अवश्य होगा। लेकिन जानकर भी हम विपरीत की आकांक्षा करते हैं। तुम सोचते हो जो मुझे मिला वही स्थायी रहे। समझो, तुम जवान हो तो सोचते हो सदा जवान रह जाऊं। तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा आंख उठाकर देखो। अगर ऐसा संभव होता तो सभी लोग हमेशा जवान रहते। अगर यह संभव होता तो कौन बूढ़ा होता? जानकर, सोचकर, समझकर। हर जवान यही चाहता है कि मैं बूढ़ा न हो जाऊं, लेकिन हर एक को बूढ़ा होना ही पड़ेगा। जीवन की धार बहती रहती है। यह पानी के बबूलों जैसा है, रोज बदलता रहता है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे तो दुख होगा। दुख इसलिए क्योंकि हार का ख्याल मन में उठता है जीत की आकांक्षा के कारण। यह भ्रांति इसलिए होती है क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे, जबकि प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्रकृति भाव है और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा जो संभव नहीं है। न हुआ न कभी होगा। जो असंभव है उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ने की कोशिश की थी, अब बुढ़ापे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। यह अनुभव भी तुमसे नहीं सीख रहा। देखो, बचपन भी गया, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, और जब जीवन ही चला जाएगा तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है। यहां न जीवन रुकता है न मौत रुकती है। इस प्रवाह को सहज भाव से स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति, जो रत्ती भर भी संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं उससे राजी हूं, जैसा हो उससे मैं राजी हूं, वह दुख से मुक्त हो जाता है। कभी धन आता है तो धन से राजी हूं, कभी दरिद्रता आती है तो उससे भी राजी हूं, कभी महल मिल जाए तो उसमें रहूंगा, कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा, पीछे लौट कर नहीं देखूंगा। जो होगा, जैसा होगा, उससे अन्यथा कोई कामना मेरे भीतर नहीं होगी। फिर कैसा दुख? फिर दुख असंभव है। आज तुम एक स्त्री से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया। अब सोचते हो यह स्त्री खो न जाए। एक दिन पहले यह स्त्री तुम्हारी नहीं थी। कहीं ये खो न जाए, कहीं प्रेम टूट न जाए, कहीं संबंध बिखर न जाए। जो बना है वह बिखरने के लिए बना है। बनती ही चीजें बिखरने को हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहां केवल झूठी और मृत वस्तुएं शाश्वत लगती हैं। कागज का फूल लंबे समय तक टिक सकता है, असली फूल नहीं टिकता। इसी डर से कि कहीं प्रेम खो न जाए, लोगों ने प्रेम करना बंद कर दिया और विवाह करना शुरू कर दिया। विवाह कागज का फूल बन गया है। यह प्लास्टिक का फूल है। प्रेम तो गुलाब का फूल है, सुबह खिला, शाम को मुरझा गया। कुछ भी पक्का नहीं है। जो जीवंत है वह बहता है, और जो बहता है वही जीवित है। जीवन का स्वभाव ही बहाव है। जो ठहरा हुआ है वह मृत है। जैसे एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास, सुबह भी पड़ा था, शाम भी पड़ा रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। सदियां बीत जाएंगी, वो वहीं पड़ा रहेगा। और गुलाब सुबह खिला, शाम को मुरझा गया। अब देखो, मनुष्य की विडंबना, यह सोचकर के गुलाब मुरझा जाएगा, उसने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। आदमी कितना अजीब है, पत्थर की मूर्ति पर फूल चढ़ाता है। अगर फूल की मूर्ति पर पत्थर चढ़ाए तो भी बात समझ में आए, लेकिन पत्थर में स्थिरता दिखती है। पत्थर भरोसेमंद लगता है। असल बुद्ध तो एक दिन थे, फिर एक दिन नहीं रहे, लेकिन पत्थर का बुद्ध वो तो सदा रहेगा। उसे पकड़कर बैठा जा सकता है। दुख से डरकर आदमी धीरे धीरे जीवंत चीजों से रिश्ता तोड़ लेता है और मुर्दा चीजों से जुड़ जाता है। लेकिन मुर्दा चीजों से सुख कैसे मिलेगा? जहां जीवन ही नहीं, वहां आनंद कहां से आएगा? सुख का एक ही उपाय है, तरलता, स्वीकार, तथाता। तुमने पूछा मोह क्या है? मोह है ठहरने की चाह। जहां कुछ भी नहीं ठहरता
वहां सबको थाम लेने की जिद। यही भ्रम है, यहीं से दुख पैदा होता है। तुम खुद ही दुख रचते हो, फिर पूछते हो ये छूटता क्यों नहीं। ये इसलिए नहीं छूटता क्योंकि अगर ये छूट गया तो तुम खाली हो जाओगे, फिर तुम रहोगे कौन। तुम्हारी पूरी पहचान दुख से बनी है। दुख की परतें, दुख की कहानियां, दुख का इतिहास, इसे छोड़ दोगे तो शून्य रह जाओगे। और शून्य से आदमी डरता है, कहता है चलो कुछ तो है, सिरदर्द ही सही पर है तो सही, कोई पीड़ा ही सही पर खालीपन से तो बेहतर है। इसीलिए आदमी दुख को पकड़े रहता है, क्योंकि दुख ही उसकी पूंजी बन चुका है। तुम पूछते हो दुख है तो छूटता क्यों नहीं। इसलिए नहीं छूटता क्योंकि दुख के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या। उसे छोड़ दोगे तो बचेगा क्या। इसलिए एक दिन बैठकर ईमानदारी से देखना, कागज उठाना और लिखना मेरे जीवन में क्या क्या दुख है। तभी शायद पहली बार दिखेगा कि जिसे तुम जीवन समझ रहे थे वह सिर्फ दुखों का संग्रह था। कंजूसी मत करना, सारी फहरिस्त लिख डालो और फिर सोचो अगर ये सब छूट जाए तो मेरे पास क्या बचता है। तुम एकदम घबरा जाओगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। यही चिंताएं, यही विषाद, यही फिक्रें, यही स्मृतियां, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही सपने, इनके अलावा तुम्हारे पास और क्या है। यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष, इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है। तुम जानते हो छुट्टी का दिन भी लोगों के लिए मुश्किल से कटता है, वो भी कटता नहीं, नई तरकीबें खोजनी पड़ती हैं, नया दुख उठाना पड़ता है। चलो पिकनिक करें, कांटे नहीं कटता, खाली बैठ नहीं सकते। खाली बैठो तो खाली मालूम होती हो। दफ्तर की याद आती, बड़ा मजा है। सप्ताह भर 6 दिन सोचा कब छुट्टी होगी, और जब छुट्टी होती है उसी दिन सोचते हैं कब सोमवार आएगा और फिर दफ्तर खुल जाएगा। फिर वही दौड़। रविवार के दिन पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि रविवार के दिन सब लोग खुले छोड़ दिए गए, जैसे जंगली जानवर। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें। सबके पास कारें हैं, अपनी अपनी लेकर निकल पड़े। तुमने पश्चिमी समुद्र तटों की तस्वीरें देखी हैं, वहां भीड़ इतनी है कि खड़े होने की जगह नहीं है। मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही हैं। 4-6 घंटे ड्राइव करके पहुंचे, फिर 4-6 घंटे ड्राइव करके लौटे, और वहां वही भीड़ थी जिस भीड़ से वे बचने निकले थे। सारे लोग वहीं पहुंचे, सबको जाना है, भीड़ से बचना है। सारी भीड़ वहीं पहुंच गई। घर में भी इससे ज्यादा आराम था। अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती, क्योंकि सारा गांव तो बाहर गया था। लेकिन घर कौन रुके। खालीपन, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कुछ न कुछ करना ही चाहिए। तुमने कभी एक दिन ऐसा गुजारा, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुछ न किया हो, पड़े रहे, अखबार भी न पढ़ा, रेडियो भी न खोला, पत्नी से झगड़ा नहीं किया, पड़ोसियों के पास जाकर गपशप भी नहीं की। एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि सचमुच कुछ न किया हो? याद नहीं आएगा। जिंदगी में ऐसा कोई दिन तुम्हें याद नहीं आएगा। और क्यों कभी तुमने इतना विश्राम भी नहीं अनुभव किया? खाली होने में डर लगता है। खाली होने में डर लगता है। डर इस बात का कि अगर मैं भीतर गया, उस शून्यता में गया और वहां कुछ भी न पाया तो क्या होगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट कलेक्टर आए और टिकट मांगी। मुल्ला की कमीज, कोट और अचकन में कई खीसे थे। हर खीसे में कई चीजें भरी थीं। एक एक खीसा उल्टा पलटा, सब खोज लिया, टिकट नहीं मिली। आखिरकार टिकट कलेक्टर ने कहा, महानुभाव, आप इस कोट के खीसे को क्यों नहीं देख रहे? मुल्ला ने कहा, उस खीसे को नहीं देख सकता। अगर वहां भी न मिली तो फिर वही एक आखिरी आशा है, उसी खीसे की बात मत करो। तुम भी कुछ ऐसा ही करते हो। तुम बाहर खोजते रहते हो क्योंकि डर लगता है अगर भीतर भी कुछ न मिला फिर क्या होगा। इस डर से आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ता, मेहनत करता, व्यस्त रहता। मोह का अर्थ यही है, बाहर। सभी बाहरी गतिविधियां व्यस्तता कहलाती है।
जब अव्यस्त हुए, खाली हुए, विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा। और डर लगता है अगर भीतर सन्नाटा होगा, कुछ न मिला तो। सुनते हैं वहां परमात्मा का वास है, माना कि है, पर देखा नहीं। अगर देखा और न मिला तो जीवन पूरी तरह निराश हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं है, भीतर भी कुछ नहीं मिला, फिर जीने का क्या कारण रह जाएगा? सिर्फ आत्मघात ही उपाय लगता है। इस घबराहट में आदमी उलझा रहता है। पुराने मोह कट जाते हैं, नए मोह बना लेता है। पुरानी झंझटें छूट जाती हैं, लेकिन नई झंझटें पहले ही बीज की तरह बो देता है। कहीं ऐसा न हो कि कोई घड़ी आ जाए और वह खाली छूट जाए। पुरानी झंझटें पूरी नहीं होती, नई पहले ही पैदा हो जाती हैं। अब क्या करें? और आश्चर्य होगा जानकर, जो व्यक्ति भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है। बाकी सबके लिए जीवन केवल दुख ही दुख है। जो शून्यता को सहज भाव से स्वीकार करता है वही पूर्ण हो पाता है। बाकी सब खाली के खाली रह जाते हैं। ये तुम्हें उल्टा लगेगा। जो खाली होने को स्वीकार करता है वो भर जाता है, और जो इसे स्वीकार नहीं करता वह सदा के लिए खाली रह जाता है। जीसस ने कहा है, धन्य है वे जो खोएंगे, क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब गंवा दिया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ पाते। कुछ तो मुट्ठी में है, दुख ही सही, पर मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति बनी हुई है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे बुद्धों का संदेश यही है, खोलो मुट्ठी। संसारी उल्टी बातें कहते हैं। वे कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी। बंधी मुट्ठी खाक की, खोलो तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल दो, एक बार आर पार झांक लो, कुछ बंद मत रखो, कोई जेब डर के कारण मत छोड़ो। सब देखो, पूरा देखो, और उसी देखने में, उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात्कार कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया। क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक तरफ से शून्य लगता है वही दूसरी तरफ पूर्ण है। शून्य ऐसा लगता है क्योंकि तुम संसार को पकड़ रहे हो, तुम केवल सांसारिक भराव जानते हो, वह वहां नहीं है, इसलिए भ्रांति होती है भीतर शून्य है। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और भीतर झांका, तब तुम्हें पता चलेगा यह शून्य नहीं है, यह केवल मेरी सांसारिक पकड़े के कारण शून्य मालूम हुआ। संसार नहीं था इसलिए शून्य मालूम हुआ, लेकिन यहां परमात्मा है। मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ। अमीर थे, और जैसे अक्सर अमीर होते हैं, उनके पास कोई सौंदर्य बोध नहीं था। जो कुछ भी दुनिया में मिलता है उन्होंने सब खरीद लिया था। जहां जो मिला उसे ले आए। उनका घर एक कबान खाना था। जिस कमरे में मुझे ठहराया गया उसमें संभल कर चलना पड़ता था। इतनी चीजें भरी हुई थी, सब कुछ था उसमें। मैंने उनसे कहा मुझे यहां 7 दिन रुकना होगा, अगर थोड़ी कृपा करें तो इन चीजों को यहां से हटा दें। उन्होंने कहा लेकिन कमरा खाली हो जाएगा। मैंने कहा कमरा खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा। अभी ये कमरा है ही नहीं, यहां से गुजरना भी हो तो संभल संभल कर निकलना पड़ता है, इसे कमरा कैसे कहा जाए? यहां तो जगह ही नहीं है, यहां रहने की कोई संभावना नहीं है, यहां अवकाश नहीं है। जबकि कमरे का अर्थ ही यही होता है जहां ठहरा जा सके, जहां सांस ली जा सके, जहां कुछ पल रहा जा सके। कमरे का मतलब होता है रहने की जगह। लेकिन यहां तो कोई रह ही नहीं सकता, यहां रिक्तता नहीं है, और जहां रिक्तता नहीं होती वहां जीवन कैसे टिकेगा? असल में रहना हमेशा रिक्तता में ही संभव होता है। इसीलिए पूरा अस्तित्व आकाश में टिका है, क्योंकि आकाश का अर्थ ही है शून्य, अवकाश, जगह। पृथ्वी हो, चांद हो, सूरज हो, तारे हो, वृक्ष हो या मनुष्य, सबको जगह आकाश ही देता है। आकाश खाली नहीं है, आकाश पूर्ण है, लेकिन उसकी पूर्णता का ढंग अलग है। वो भराव से नहीं, खालीपन से भरा है। खैर, मैं उनका मेहमान था। वे बहुत राजी तो नहीं थे, लेकिन अब मुझे वहां 7 दिन रुकना था।
मैं भी उस कबाड़ खाने में रहने को राजी नहीं था। आखिर मजबूरी में उन्हें सब सामान बाहर निकालना पड़ा। बड़े मन मार कर निकाल रहे थे। हर चीज निकालते समय पूछते थे, इतना तो रहने दे। मैं कहता, नहीं, इसे भी ले जाइए। रेडियो नहीं, टीवी नहीं। मैंने कहा, आप सब ले जाइए, बस मुझे छोड़ दीजिए और आप भी यहां ज्यादा आना जाना मत कीजिए। वे बहुत उदास थे। मन ही मन सोच रहे होंगे, कैसा अजीब आदमी है जो खाली कमरे में रहना चाहता है। शायद मेरे आने से पहले उन्होंने और सामान लाकर भर भी दिया था, तैयारी की होगी, लेकिन अब सब हटाना पड़ा। जब आखिरकार सब निकल गया, कमरा पूरी तरह खाली हो गया, तो वे आकर चारों तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, सब खाली हो जाएगा। लगभग रो पड़ने की हालत में थे। मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे खाली में रहने का आनंद है, मुझे खालीपन का रस आता है। अब ये जगह सच में जगह बनी है। अब ये कमरा भरा हुआ है कमरेपन से। अब इसमें आकाश है, अब इसमें जगह है। फर्नीचर से भरना एक तरह का भराव होता है और आकाश से भरना बिल्कुल दूसरी तरह का। एक बोझ देता है, दूसरा मुक्ति। ठीक यही बात तुम्हारे भीतर भी घटती है। तुम अपने भीतर कूड़ा करकट भरे बैठे हो और छोड़ते भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं खाली ना हो जाओ। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम छोड़ना शुरू करते हो, तभी पहचान पाते हो कि तुम्हारे भीतर जो उतर रहा है वही तुम्हारी असली सत्ता है, जिसे कोई निर्वाण कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई शून्य कहता है। नाम कुछ भी दो, वो वही है जो तब प्रकट होता है जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो। एक सम्राट विजय यात्रा पर निकला। उसने सारी दुनिया को जीत लिया और लौटते समय उसकी 100 पत्नियां थीं। उसने संदेश भेजा, जिसे जो चाहिए बताओ, मैं वही लेकर आऊंगा। 99 पत्नियों ने अपनी अपनी इच्छाएं भेजी। किसी ने कहा, कोहिनूर लाकर दो, किसी ने हीरे जवाहरात मांगे, किसी ने सोना, किसी ने चांदी। हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहा था। लेकिन एक पत्नी अलग थी। उसने बस इतना कहा, तुम जल्दी घर लौट आओ, बस। और क्या चाहिए? तुम आ गए तो सब आ गया। सम्राट सभी के लिए ले आया जो उन्होंने मांगा था। जिन्होंने कोहिनूर मांगे उनके लिए कोहिनूर, जिन्होंने हीरे जवाहरात मांगे उनके लिए वही सोने चांदी के जेवर। हर जो मांगता वो सब पा गया। लेकिन जब वो उस पत्नी के पास पहुंचा जिसने सिर्फ उसे मांगा था, उसकी आंखों में वही प्रेम था, वही पूर्णता। 99 रानियां हैरान रह गईं और पूछा, आप इतने लंबे समय बाद लौटे हैं, फिर भी आप उसी एक को चुन रहे हैं। वो सबसे सुंदर नहीं है, सबसे युवा भी नहीं, फिर क्यों? सम्राट मुस्कुराया और बोला, उसने मुझसे केवल मुझे मांगा, तुमने वस्तुएं मांगी। तुम्हारा और मेरा नाता वस्तुओं का नाता है। उसने मुझसे मांगा, उसका और मेरा नाता हृदय का नाता है। तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया। उसने जो मांगा मुझे उसे देना है। सुबह की जय हो या सांझ की जय, तो उसी की होनी चाहिए। लेकिन वह एक मंदिरों में नहीं विराजमान है, वह उस हृदय में विराजमान है जिसे तुम पूजा करते हो। जिसमें तुम पूजा करते हो वही वास्तविक रूप है। इस परम सत्य को संन्यास उपनिषद ने कहा है, आत्मनेस्तु नमस्तुभ्यम अविच्छिन्न चिदात्मने। अर्थात मुंह अविच्छिन्न रूप आत्मा को नमस्कार है। ये थोड़ा अटपटा लगे क्योंकि अभी अहम ब्रह्मास्मि की घड़ी नहीं आई है, लेकिन जब वो घड़ी आएगी सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। परासृष्टो वस्मि बुद्धि नस्मि प्रोदितो वस्म्यस्य चिरादहम। मैं सदैव परम प्रत्यक्ष लब्ध और उदित हूं। क्या अद्भुत शब्द हैं। मैं सदैव परम, मुझसे ऊपर और कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं छूटता है तभी तुम ये समझ पाओगे कि मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये मैं अगर अकड़ बन जाए तो तुमसे नीचे और कुछ भी नहीं रह जाता, और अगर यही मैं आत्मबोध बन जाए तो मैं से नीचे भी कुछ नहीं बचता। मैं एक अद्भुत सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से आदमी नरक में भी उतर सकता है और इसी से स्वर्ग में भी प्रवेश कर सकता है। सीढ़ी एक ही है,
बस उसका एक सिरा नरक में टिका है और दूसरा सिरा स्वर्ग में। जब कहा जाता है मैं सदैव परम हूं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि अहंकार बोल रहा है। उसका अर्थ यह है कि जहां मैं मिटने लगता है वहीं परम की अनुभूति शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मैं छूटता जाता है वैसे वैसे परम अवस्था पास आती चली जाती है। अब ये शब्द समझने जैसा है। प्रत्यक्ष। तुम कहते हो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूं, यह घटना मेरे सामने घटी। और जो तुमने नहीं देखा उसे तुम कहते हो परोक्ष। किसी ने बताया, किसी से सुना, किसी माध्यम से खबर मिली। माध्यम भरोसे का हो तो तुम मान लेते हो, न हो तो नहीं मानते। लेकिन एक बात साफ है, चाहे मानो या न मानो, जो तुमने खुद नहीं देखा वह प्रत्यक्ष नहीं है। पर एक सवाल और है, जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, क्या वह भी वैसा ही होता है जैसा सच में घटा है? एडमंड बर्क बहुत बड़ा इतिहासकार था। वो पूरे संसार का इतिहास लिख रहा था। उसने इस काम में लगभग 22 वर्ष लगा दिए थे। एक दिन उसके घर के पीछे हत्या हो गई। शोर सुनकर वह दौड़कर बाहर पहुंचा। लाश पड़ी थी, शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, खून ताजा था, हत्यारा पकड़ा जा चुका था। उसके हाथ में खून सना हुआ हथियार था, कपड़ों पर खून के धब्बे थे, सड़क पर खून बह रहा था और सैकड़ों लोग वहां जमा थे। बर्क ने लोगों से पूछा क्या हुआ? एक ने एक कहानी सुनाई, दूसरे ने कुछ और कहा, तीसरे ने बिल्कुल अलग बात बताई। जितने मुंह उतनी बातें। और हैरानी की बात यह थी कि सब चश्मदीद गवाह थे, सबने अपनी आंखों से देखा था। बर्क गहरे संकट में पड़ गया। वो भीतर गया और जिस इतिहास को उसने 22 साल में लिखा था उसे आग लगा दी। उसने कहा मेरे घर के पीछे हत्या हो, सैकड़ों लोग अपनी आंखों से देखें और कोई 2 आदमी इस पर सहमत ना हो कि हुआ क्या, तो मैं किस आधार पर पूरी दुनिया का इतिहास लिख रहा हूं? अगर प्रत्यक्ष भी इतना अविश्वसनीय है तो इतिहास का अर्थ ही क्या रह जाता है? सच यही है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उस भीड़ में कोई हत्यारे का मित्र था, उसे कुछ और दिखाई दिया। कोई मारे गए व्यक्ति का अपना था, उसे कुछ और दिखाई दिया। जो तटस्थ था उसे कुछ और नजर आया। सब प्रत्यक्ष गवाह थे, लेकिन सबकी गवाही अलग अलग थी। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं प्रत्यक्ष केवल आत्मा है, बाकी सब मन की व्याख्या है। और जब तक मन बीच में है तब तक सत्य दिखाई नहीं देता, केवल उसका रूप दिखाई देता है। उपनिषद के अनुसार समस्त जागृत पुरुषों के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष केवल एक ही चीज है, वह तुम्हारी आत्मा है, बाकी सब परोक्ष है। क्यों? क्योंकि मन बीच में हमेशा हस्तक्षेप करता है। मन ही तय करता है कि क्या देखा जाए, क्या समझा जाए। मन व्याख्या करता है, मन रंग भरता है, मन कहता है ऐसा हुआ। बुद्ध ने एक रात अपने शिष्यों को समझाया, तुम जितने लोग यहां हो उतनी ही बातें तुम सुन रहे हो। बोलने वाला मैं एक हूं, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं, इसलिए अर्थ भी अनेक हो जाते हैं। सोचो, एक आदमी खड़ा है और उसके चारों ओर बहुत सारे दर्पण लगे हैं। हर दर्पण उसी आदमी की अलग तस्वीर बना देगा। कहीं वह लंबा दिखाई देगा, कहीं छोटा, कहीं तिरछा, कहीं बहुत मोटा, कहीं ऊंट जैसी आकृति बन जाएगी, कहीं बिजली का खंभा, कहीं इतनी अजीब छवि बनेगी कि विश्वास ही न हो कि ये वही आदमी है। सभी दर्पण सही हैं, सभी एक ही कमरे में लगे हैं, पर हर दर्पण अपनी सीमा के अनुसार ही तस्वीर दिखा रहा है। मन भी वैसा ही दर्पण है और हर व्यक्ति का मन अलग है, इसलिए हर कोई वही सुनता है जो उसके मन को समझ आता है। बुद्ध ने कहा, जितने लोग यहां बैठे हैं उतनी ही बातें सुन रहे हैं। अगले दिन सुबह आनंद ने पूछा, भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब आप बोलने वाले एक हैं और हम सुन रहे हैं तो वही शब्द हमें क्यों अलग सुनाई देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पागल, तू यूं समझ, कल रात जब मैंने ये कहा तो मेरे भिक्षु एक बात समझे, एक चोर दूसरी बात समझा और एक वेश्या तीसरी बात समझी। शब्द वही थे, अर्थ अलग अलग बन गए क्योंकि सुनने वाले अलग थे।
यही कारण है कि मैंने नियम बनाया। रात के प्रवचन के अंत में मैं कहता था, अब जाओ, दिन का अंतिम कार्य पूरा करो। भिक्षु समझते थे, अब ध्यान करें। ध्यान करते करते समाधि में डूबो, फिर उसी समाधि में धीरे धीरे निद्रा में उतर जाओ। ध्यान और नींद का यह मिश्रण पूरी नींद को समाधि में बदल देता है। 6 घंटे सो या 8 घंटे, वे 8 घंटे परम समाधि में डूब जाते हैं। तुमने उनका उपयोग कर लिया, तुमने नींद को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। लोग तो यहां जागते हुए भी जीवन गंवा देते हैं और तुमने नींद में भी अमृत ढाल लिया। बुद्ध ने कहा, मेरे भिक्षुओं ने यह समझा कि अब उठने का समय हो गया है। उन्होंने समझा कि अब ध्यान करना है, अब सोने का समय है। वे उठे, अपने स्थान से चले, ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे ध्यान में उतरते हुए नींद में डूब गए और उनकी नींद भी समाधि बन गई। लेकिन वही शब्द सुनकर चोर चौंक पड़ा। उसने कहा, अरे मैं यहां क्या कर रहा हूं? यहां बैठकर समय क्यों गंवा रहा हूं? अब तो अपने काम पर जाना चाहिए। और वो अपने काम पे निकल गया। वेश्या ने सुना तो मुस्कुराई। उसने कहा, अद्भुत है ये बुद्ध भी, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं भी यहां बैठी हूं? मुझे भी संकेत दे दिया जाओ, अपना अंतिम काम पूरा करो। और वह भी अपने धंधे पर चली गई। भिक्षु अपने मार्ग पर गए, चोर अपने मार्ग पर गया, वेश्या अपने मार्ग पर गई। बुद्ध ने आनंद से कहा, अगर तुझे विश्वास न हो तो जाकर पूछ ले। आनंद बड़ा जिज्ञासु था। वो अंत तक विद्यार्थी बना रहा, बुद्ध के बहुत निकट रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका शिष्यत्व बुद्ध की मृत्यु के बाद ही पूरा हुआ। कभी कभी निकटता भी बाधा बन जाती है और कभी कभी दूरी सहायक हो जाती है। मनुष्य बड़ा विचित्र है। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था। इतना ही नहीं, वह उनसे उम्र में बड़ा भी था। यही उसकी कठिनाई बन गई। मन में कहीं ना कहीं ये भाव बना ही रहा, आखिर है तो मेरा छोटा भाई ही। दोनों साथ पले बड़े थे, एक ही महल में रहे थे, साथ खेले, साथ झगड़े। कभी कभी तो आनंद ने बुद्ध को कुश्ती में चित भी कर दिया होगा। भाई थे, ये सब हुआ ही होगा। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तब भी आनंद का अहं पूरी तरह टूटा नहीं। वह उनके पास आया, झुका जरूर, लेकिन झुकने से पहले बोला, सिद्धार्थ एक बात सुन लो, जब तक मैं तुम्हारा भिक्षु नहीं बना हूं तब तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तब तक तुम मेरी बात सुनोगे। जब मैं भिक्षु बन जाऊंगा तब मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा और फिर पुराना नाता समाप्त हो जाएगा। यही वह बारीक रेखा है जहां अहं और समर्पण आमने सामने खड़े होते हैं। आनंद ने कहा, लेकिन इसके पहले कुछ बातें तय हो जानी चाहिए। देखो, मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि भिक्षु बनने के बाद तुम मुझे कभी अपने से दूर नहीं भेजोगे। यह मेरी आज्ञा है। तुम छोटे भाई हो, तुम्हें माननी ही होगी। तुम ये नहीं कह सकोगे कि आनंद अब कहीं और जाकर प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं उसी कमरे में सोऊंगा जिसमें तुम सोओगे। मैं पल भर के लिए भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तीसरी बात, मैं जो भी पूछूंगा तुम्हें उत्तर देना होगा। जैसे तुम दूसरों से कहते हो कि साल भर बाद पूछना, 2 साल चुप रहो, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। और चौथी बात, अगर आधी रात को भी मैं किसी को लेकर आ जाऊं तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे और अगर मुझे लगे कि किसी को तुमसे मिलना चाहिए तो मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगा। चाहे आधी रात हो, चाहे नींद में हो, तुम मना नहीं करोगे। ये 4 वचन दे दो, फिर मैं दीक्षा ले लूंगा, फिर मैं समर्पण कर दूंगा। बुद्ध ने ये 4 वचन दे दिए। उनकी करुणा देखो। उन्होंने सोचा, चलो इस बहाने ही सही ये दीक्षित तो हो जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वह अहम, वह अकड़, वह भीतर ही भीतर बनी रही। बुद्ध के जीवित रहते आनंद उससे मुक्त न हो सका। वह जिज्ञासु ही रहा, पूरा शिष्य नहीं बन पाया। कभी कभी बहुत पास होना भी बाधा बन जाता है और कभी कभी दूरी ही सहायक हो जाती है। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था। इतना ही नहीं, वह उम्र में बड़ा भी था। यही उसका संकट बन गया।
मन के किसी कोने में ये भाव बना ही रहा, आखिर है तो मेरा छोटा भाई ही। दोनों साथ पले बड़े थे, साथ खेले थे, साथ झगड़े थे। कभी आनंद ने बुद्ध को कुश्ती में चित्त भी कर दिया होगा। भाई थे, यह सब स्वाभाविक था। ज्ञान के बाद भी आनंद भीतर से पूरी तरह नहीं झुका। वो आया, झुका भी, लेकिन झुकने से पहले बोला, सिद्धार्थ एक बात सुन लो, जब तक मैं भिक्षु नहीं बना हूं तब तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरी बात सुनोगे। जब मैं दीक्षित हो जाऊंगा तब शिष्य बनूंगा, तब तुम्हारी सुनूंगा। अब आनंद को शंका हुई। वो आम्रपाली के पास गया, वही आम्रपाली जो उस राजसभा में आई थी। उसने पूछा, क्या सच में तुम्हारे मन में वही विचार आए थे? आम्रपाली बोली, ये तो आश्चर्य है, उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी, और ये कैसे पता चला कि मेरे मन में वही चल रहा था? उसने कहा, जैसे ही बुद्ध ने कहा कि अब जाओ रात का अंतिम कार्य करो, मैं चौंक गई। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, मैं भी यहां समय क्यों गवा रही हूं? रात सुंदर है, ग्राहक प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आम्रपाली नगर वधू थी, अद्भुत सुंदरी। राजा और सम्राट तक उसके द्वार पर आते थे। वह अपने रथ पर बैठी और लौट गई। और सच में वहां लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग पूछ रहे थे, आम्रपाली कहां है, आज क्यों नहीं आई? जब आनंद ने यह सब सुना तो वह खुद आम्रपाली को लेकर बुद्ध के चरणों में पहुंचा। आम्रपाली रो पड़ी। उसने कहा, आपने मुझे बाहर से ही नहीं पहचाना, भीतर से भी पकड़ लिया। अब इन चरणों के सिवा मेरे लिए कहीं कोई शरण नहीं। उसने दीक्षा ले ली, अपना सारा जीवन छोड़ दिया। आनंद फिर उस चोर के पास गया, वो भी दीक्षित हो गया। तब आनंद बुद्ध के पास आया और बोला, यह तो हद हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जिज्ञासा भी आपकी ही योजना थी? मैं पूछता रहा, वे आते रहे, डूबते रहे, और मैं अब भी किनारे खड़ा हूं। वो हैरान था, चकित था कि सब डूब गए और वो अब भी बाहर ही खड़ा है। कैसे हुआ? वो आखिर तक भौचक्का रहा। याद रखो, प्रत्यक्ष केवल आत्मा ही हो सकती है, बाकी सब में मन आ जाएगा। मन व्याख्या करेगा, रंग भर देगा, कभी सच नहीं दिखेगा। इसलिए उपनिषद का यह सूत्र प्यारा है, मैं सदैव परम प्रत्यक्ष लब्ध। क्या अद्भुत बात है! लब्ध अर्थात हमेशा उपलब्ध। एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब तुम परमात्मा न थे, एक क्षण भी ऐसा नहीं आएगा जब तुम परमात्मा न होगे। अभी भी तुम परमात्मा हो, जानो या न जानो, पहचानो या न पहचानो, भूलो या भटको, पर बदल नहीं सकते। लाख उपाय करो, तुम वही हो जो हो। संन्यास उपनिषद कहता है, लब्ध और उदित हूं, अर्थात भीतर सूर्य हमेशा उदित है। जरा अपनी आंखें भीतर ले जाओ और वहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, कहीं कोई अंधकार नहीं। मैं विकल्पों से रहित हूं, मैं जो हूं सो हूं, मुझे नमस्कार है। अब ऐसी अद्भुत रहस्य रूपी अनुभूति को नमस्कार न करोगे क्या? सिर्फ इसलिए रुक जाओगे कि कैसे अपने को नमस्कार करूं? अरे कहां अपना कहां पराया, ऐसी अपूर्व अनुभूति को तो झुककर नमन करना ही होगा। तू और मैं अनंत है, मैं और तू चिदात्मा है, दोनों को नमस्कार है। मुझ परमेश्वर और मुझ शिवरूप को नमस्कार है। अगर उपनिषद के 4 महावाक्य समझ में आ गए तो संन्यास उपनिषद का यह अटपटा सा सूत्र भी कठिन नहीं रह जाता। इन पर ध्यान दो, इनमें डूबो, सीढ़ी सीढ़ी उतरते जाओ, क्योंकि यही मार्ग है। और जब तक कोई इस मार्ग पर नहीं चलता और जब तक अहम ब्रह्मास्मि की अंतिम उद्घोषणा न हो जाए, तब तक असंतोष रहेगा, विषाद रहेगा, संताप रहेगा। तब तक नरक है और नरक ही रहेगा। लेकिन उस उद्घोषणा के साथ ही जीवन के फूल खिल जाएंगे, सुगंध छा जाएगी, वीणा बज उठेगी, अनाहत का नाद सुनाई देगा, अमृत की झड़ी बरसेगी। एक नहीं, जैसे 1000 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, और झड़ी ऐसी नहीं कि एक बार शुरू हुई तो बंद हो जाए।
अमृत निरंतर बरसता रहेगा। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्र, तुम हो अमृत के पुत्र, मगर भूल गए हो, भटक गए हो, सो गए हो, नींद में हो। अब जागो। जब दिल की बात उनसे होती है तो पूरी कायनात सुनती है, लब तक महसूस नहीं कर पाते। आंखों आंखों में सब कुछ कह दिया जाता है, भूल जाते हैं सिर्फ अपनी ही, वरना दुनिया की कोई बात नहीं रहती। उनकी रात एक रात होती है, अपनी भी रात होती है। जब दिल की बात उनसे होती है तो पूरी कायनात सुनती है। उपनिषद यही कहते हैं, लब तक महसूस नहीं कर पाते, ओठों को पता नहीं चलता, सब कुछ आंखों में होता है। शिष्य और गुरु के बीच कुछ घटित होता है, लब तक महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आंखों आंखों में सब कुछ होता है। यह नाता है प्रेम का नाता, परम प्रेम का। सब प्रेम छोटे पड़ जाते हैं इस नाते के सामने। सब प्रेम सीमित और क्षुद्र हैं। सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच जो घटित होता है वह विराट है, विशाल है, असीम है।